अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स। आज मैंने बनाई इतनी मज़ेदार किस्म की कड़ी पकोड़ा की रेसिपी और ये इतनी अच्छी और टेस्टी बनी कि हमारे एक टाइम में ही ख़त्म हो गई। इसकी लुक देखिए कितनी फ्रेश है और अच्छी है, सुरख मिर्च के तड़के के साथ और ऊपर से धनिया पुदीने की बारिश। तो चलें आएँ करते हैं रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया कि बड़ा सा पतीला चढ़ा दिया और उसके अंदर मैंने ऑनियन डाल दिए। कड़ी दो तरह की बनाई जाती है, एक मसाला भून के और एक डायरेक्ट ही बना लेते हैं। तो मैं मसाला भून के बनाऊंगी क्योंकि इसके बीच में मसाले का बहुत अच्छा फिर बाद में फ्लेवर आता है। तो यहाँ मेरे अनियन हो गए हैं गोल्डन ब्राउन और उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटो डाल दिए हैं और इनको मैं कर रही हूँ फ्राई। और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दी है हरी मिर्च। अब मैं इसको तकरीबन लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए कर लूँगी फ्राई और साथ हल्का सा पानी लगा दूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। साथ में स्पाइसेस इसमें मैंने नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें की रेड चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर के बाद मैंने किया इसके अंदर खुशक धनिया। खुशक धनिया के बाद मैंने इसके अंदर डाली थोड़ी सी क्रश चिली डालने के बाद मैंने इसमें डाला गरम मसाला पाउडर और फिर इसको हल्का सा पानी लगा दिया ताकि मसाले जले ना और इसको मैंने राउंड शेप में चम्मच हिला दिया। अब मैंने इधर जूसर का ब्लेंडर का जग लेके इसके अंदर मैंने ये खट्टे वाली दही डाल दी और दही के अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और हाफ कप मैंने बेसन डाल दिया। और हाफ कप बेसन डालने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर ली जिससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद ये बिल्कुल जब इसकी एक लस्सी सी बन जाएगी मैंने उसको मसाले के अंदर डाल देना है, जग को भरे हुए को, और साथ में 1 जग पानी का भर के मैंने वो फिर इसके अंदर डालना है और इसको मैंने हिला देना है। और फिर मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा तक मैंने पकाया और उसके पकाने के बाद इसकी ये लुक बन गई। उसके बाद भी मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया था तो इसकी एक ये थिक सी लुक बन गई। और उसके बाद मैंने पकोड़े का मटेरियल कर लिया स्टार्ट। यहाँ मैंने आलू काट लिए, उसके बीच में मैंने हरा सा पालक ऐड कर लिया। पालक ऐड करने के बाद इसके बीच में मैंने डाल लिए ऑनियन। पकोड़े बहुत मुझे पसंद है कड़ी के बीच में, तो मैं यमी पकोड़े बनाती हूँ। तो साथ में मैंने इसमें धनिया ऐड कर लिया। धनिया के बाद मैंने इसके अंदर डालने हैं अब स्पाइसेस। यहाँ मेरे पास है मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ये साबुत धनिया और क्रश चिली, नमक, गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन। ये सारे मैंने स्पाइसेस डाल दिए इसके अंदर। और उसके बाद मेरे पास है बेसन, उसको मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली मैंने डाल दिया था, मेरा अंदाज़ा अच्छा था उसके लिहाज से मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाल के इसको मैंने कर लिया अच्छे से मिक्स। तो इसके अंदर मिक्स करने के लिए पहले इसको बगैर पानी से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल के इसको मैं मिक्स करती गई। तो यहाँ मेरा मसाला हो गया मिक्स, ज़्यादा पानी नहीं डालना था। और यहाँ मैंने पैन रख लिया और कढ़ाई रखी के बीच में ऑयल गरम किया। कढ़ाई में जब कढ़ाई में ऑयल अच्छे से हो गया गरम, मैंने एक स्पून से इसमें पकोड़े डालना शुरू कर दिए। स्पून का हिसाब अच्छा होता है, उससे साइज़ पकोड़े का इक्वल रहता है। तो यहाँ मैं अपने पकोड़े डाल दिए सारे जितने मैंने बनाने थे रिक्वायर। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ साथ साथ में, और फ्लेम मेरा यहाँ डाउन ही है, इतना ज़्यादा हाई नहीं है। हाई रखेंगे तो आलू गलेंगे नहीं और पकोड़े ब्लैक हो जाएंगे। तो मुझे ब्लैक पकोड़े तो बिल्कुल नहीं चाहिए थे। तो जी यहाँ मैं उनको थोड़ा सा पलट रही हूँ और पलट के मैं इनको अच्छे से कर लूँगी फ्राई। इतनी मज़ेदार इन पकोड़ों की लुक थी और वैसे भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने थे। तो यहाँ मेरे पकोड़े ऑलमोस्ट डन हो गए हैं और इनको मैं निकाल लेती हूँ। निकाल के मैं प्लेट में रख लेती हूँ और मज़ीद जितने पकोड़े मुझे चाहिए वो मैं बना लेती हूँ। और ये अच्छे से मैंने इसके बीच में ऑयल में से निकाल लिए, ऑयल निचोड़ के। और यहाँ मैंने सारे पकोड़े निकाल के अब इसके अंदर अगेन डाल दिए हैं पकोड़े ताकि जितने चाहिए वो बन जाएं। यहाँ देखें जी कड़ी की एक लुक अच्छी सी बन गई है। इसके बीच में मैंने ये डाल दिए हैं पकोड़े। इतने मज़ेदार पकोड़े और
इतनी खट्टी खट्टी सी कड़ी थी, बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। तो यहाँ इसको मैंने तकरीबन 1-2 मिनट तक पकोड़ों के साथ भी पका लेना है और ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना ताकि पकोड़े ना टूटें। यहाँ तड़का तैयार करते हैं। ऑयल लिया ज़्यादा सारा, उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया अनियन डालने के बाद 3 इसके बीच में मैंने ये ड्राई चिली, रेड चिली डाल देनी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल देना है, साबुत ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा डालना है, उसकी बड़ी प्यारी लुक आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है सारी चीज़ों को। तो यहाँ मेरी सारी चीज़ें हो गया ब्राउन। यहाँ मैंने कड़ी के अंदर एक अच्छा सा मज़ेदार से इसको तड़का लगा दिया और जब मैंने इसको तड़का लगाया तो क्या ही खुशबू इसकी आ रही थी किचन में से और इतनी मज़ेदार इसकी लुक। ऊपर से मैंने धनिए की और पुदीने की इसके ऊपर की बारिश और यहाँ मैं करने लगी हूँ सर्व। साथ में हमने गरम गरम रोटी बनाई, चावल भी अच्छे लगते हैं इसके साथ लेकिन हमने रोटी बनाई थी। तो इतनी मज़ेदार ये कड़ी बनी थी कि हमारे एक ही टाइम में ये हमने सारी की सारी चट कर ली। तो ये रेड मिर्चों के साथ इसकी ज़बरदस्त सी लुक और ये इसको मैंने किया डिश आउट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।